नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है वो आप कहीं भी डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में भी डाल दीजिए, लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, आप कहीं भी डाल सकते हैं इसको। और ये पैटर्न जो है वो एडजस्ट होता है मल्टीपल ऑफ 18 स्टिचेस प्लस 2। 18 का गुना जो जमा 2 फंदों पे ये एडजस्ट होता है और 12 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो यहाँ पे मैंने 18 का 3 गुना 54 54 जमा 2 56 फंदे लिए हुए हैं इस वाले सैंपल में। और अभी जो मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने 38 फंदे जो हैं वो डाले हैं। 18 का 2 गुना जमा 2, तो इसमें 38 फंदे डाले हैं। तो पहले हम इस पैटर्न को बुनने के लिए क्या करेंगे, पहली 2 सिलाइयाँ जो होंगी वो हमारी फाउंडेशन रो होंगी। वो जब भी हमने ये पैटर्न स्टार्ट करना है तो एक बार ही बुननी है वो 2 सिलाइयाँ। तो पहली 2 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बुनूंगी, सीधी साइड से भी सीधी बुनूंगी और उल्टी साइड से भी मैं सीधा बुनूंगी। तो ये 2 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ बुन देती हूँ मैं, पहली और दूसरी सिलाई। ये फाउंडेशन रो है। इसके बाद फिर जो 12 सिलाइयाँ मैं डालूंगी पैटर्न की, वो हमने बार बार रिपीट करनी है। जब भी पैटर्न हमने स्टार्ट करना है तो ये पहले 2 सिलाइयाँ हमने बुन लेनी है सीधी सीधी। तो 2 सिलाइयाँ डाल के फिर आपको आगे का पैटर्न मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी बुन दी हैं। अब इसके बाद हम किस तरह बुनेंगे। अब ये 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनने के बाद जो हम पैटर्न डालेंगे 12 सिलाइयों का, वो हमने बार बार रिपीट करना है। उनको हम काउंट करेंगे, इनको हम पैटर्न स्टार्ट करने से पहले एक बार ही डालेंगे। तो अब इसके बाद हम पहली सिलाई किस तरह बुनेंगे। पहला फंदा तो हम जैसे सेल्वेज स्टिच या किनारे का फंदा बोलते हैं उसको बुनेंगे। फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, स्लिप 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 एंड निट। तो 3 फंदों को हमने बिना बुने उतारना है, स्लिप स्लिप स्लिप। और इन तीनों को फिर लेफ्ट हैंड वाली नीडल से इस तरह से हम उठाएंगे, ऐसे इस तरह से तीनों फंदों को उठाया और फिर इनको बैक से बुन दिया। तो इसको बोलते हैं स्लिप 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 एंड निट। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और धागा सिलाई पे लपेट दिया। तो पहले फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं इसी तरह फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर स्लिप स्लिप स्लिप, 3 फंदों को उतारेंगे बिना बुने। तो फिर इसको हम इस तरह से लेफ्ट हैंड वाली नीडल से इस तरह से उठाएंगे तीनों फंदों को और फिर इनको बैक से सीधा बुन देंगे। और इसके बाद फिर 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7। फिर धागा सिलाई पे लपेटा। फिर धागा जो है वो इस तरह लपेटेंगे, इस तरह से, यार्न ओवर बोलते हैं हम धागे को। जो है वो ऐसे सीधा फंदा बुनने वाली पोजीशन में था, इसको फिर ऐसे लाएंगे जैसे उल्टा बुनते हैं और इसको हम किनारे वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इस तरह ले जाएंगे। तो ये पहली सिलाई थी। अब दूसरी, अब पैटर्न की ये पहली थी। जो 2 हमने पहले बुनी थी वो हमने बस एक बार ही बुननी थी। तो अब हम दूसरी सिलाई बुनते हैं। इसमें पहला फंदा जो है वो किनारे वाला फंदा बुनेंगे, 3 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 11। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। तो आगे के एक फंदे को छोड़कर 18 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह हम रिपीट करेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 3 फंदे उल्टे, 2 और 3, फिर 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और आखिरी फंदा जो है वो हमारा किनारे का फंदा है। इसको हम ऐसे उतारेंगे बिना बुने और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट होगी। अब तीसरी सिलाई हमने पहला फंदा तो जैसे किनारे का फंदा बुनते हैं वो बुन दिया, एक सीधा। फिर हमने 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से स्लिप 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 और फिर इन तीनों को हमने लेफ्ट हैंड वाली नीडल से उठाना है, इस तरह से और फिर बैक से सीधा बुन देना है, स्लिप 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 एंड निट। इसके बाद फिर 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा। तो एक फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं वैसे ही हमने पूरी सिलाई बुननी है लास्ट के एक फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, 2 सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 6 फंदे फिर सीधे, 2 3 4 5 6, फिर स्लिप 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 और इन तीनों को फिर बैक से ऐसे फ्रंट से उठाएंगे और बैक से फिर सीधा बुन देंगे, स्लिप 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 एंड निट। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा और आखिरी फंदा हमारा किनारे वाला फंदा। तो ये थी हमारी तीसरी सिलाई। अब बुनेंगे हम चौथी सिलाई। तो अब हम चौथी सिलाई बुनेंगे। इसमें एक फंदा, पहला फंदा हमने किनारे का फंदा सीधा बुन दिया, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4, फिर 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे। फिर हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहले फंदे को छोड़कर 18 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं इसी तरह आपने बुनना है पूरी सिलाई को लास्ट के एक फंदे तक। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 4 उल्टे, 1 2 3 4, 9 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 और आखिरी फंदा हमारा किनारे वाला फंदा हो गया। तो ये डल गई चौथी सिलाई। अब बुनेंगे पांचवी सिलाई। तो पांचवी सिलाई में पहला फंदा हमारा सेल्वेज स्टिच या किनारे वाला फंदा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3,
धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर स्लिप 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 और इन तीनों को इस तरह हम उठाएंगे और बैक से फिर निट कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदे सीधे। तो पहले फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह बुने गए हैं, पूरी सिलाई हमने इस तरह बुनी है लास्ट के 1 फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। फिर स्लिप 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 और इन तीनों को फिर हमने आगे से इस तरह उठाना है लेफ्ट हैंड वाली नीडल से, और ऐसे हमने बुन देना है तीनों को इकट्ठा। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 सीधे और लास्ट का फंदा हमारा किनारे वाला फंदा हो गया। तो ये होगी हमारी 5वीं सिलाई। अब 6ठी सिलाई बुननी है। तो पहला फंदा सीधा, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीधे, फिर 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6। तो आगे के 1 फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह बुने गए हैं उसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे लास्ट के 1 फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी फंदा किनारे वाला फंदा है, इसको इस तरह उतार लेंगे। तो ये होगी हमारी 6ठी सिलाई। अब 7वीं सिलाई में पहला फंदा हम किनारे वाला सीधा बुन लेते हैं, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर स्लिप स्लिप स्लिप, 3 फंदों को इस तरह उतारा और लेफ्ट हैंड वाली नीडल से इन फंदों को आगे से इस तरह उठाया और बैक से इस तरह 3 का 1 बना दिया। फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे, 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 2 और 3। तो आगे के 1 फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह बुने हैं हमने पूरी सिलाई इस तरह बुनी है लास्ट के 1 फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर स्लिप 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 और इन तीनों को हमने लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से उठाना है और इस तरह से फिर हमने सीधा बुन देना है। फिर हमारे 4 फंदे सीधे, 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 सीधे, 2 3 और आखिरी फंदा हमारा किनारे का फंदा है, इसको हमने इस तरह बिना बुने उतारना है। धागा हमने
उल्टा फंदा बुनने की पोजीशन में लगा लाकर इसको फिर बिना बुने उतारना है। और इस तरह से तो ये होगी हमारी 7वीं सिलाई। अब बुनेंगे 8वीं। तो पहला फंदा हम सीधा बुन देंगे किनारे वाला, फिर इसके बाद 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं, पूरी सिलाई में इसी तरह बुनूंगी लास्ट के एक फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट का फंदा हमारा किनारे वाला फंदा। तो ये थी हमारी 8वीं सिलाई। तो चलिए अब बुन लेते हैं हम 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई में पहला फंदा हमने किनारे का बुन दिया। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर स्लिप स्लिप स्लिप, और इन तीनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड वाली नीडल से इस तरह से उठाएंगे हम, और इसको फिर तीनों का एक बना देंगे। और फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। तो आगे के एक फंदे को छोड़कर ये 18 फंदे जिस तरह बुने गए हैं वैसे ही रिपीट करूंगी मैं। तो फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 सीधे, 1 2 3, फिर स्लिप स्लिप स्लिप, और इन तीनों को फिर हमने ऐसे उठाया इस तरह से, और बैक से बुनते हुए 3 का एक बना दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और आखिरी फंदा हमारा सेल्वेज स्टिच है, इसको इस तरह से उतारेंगे। तो 9वीं सिलाई थी। अब बुनते हैं 10वीं सिलाई। तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे जो किनारे वाला होता है, फिर इसके बाद 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह बुने गए हैं, फिर से हम ऐसे ही रिपीट करेंगे लास्ट के एक फंदे तक। तो मैं फिर से बुनती हूँ, 7 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये किनारे वाला फंदा। तो ये हमारी होगी 10वीं सिलाई। अब बुनते हैं 11वीं सिलाई। तो 11वीं सिलाई में पहला फंदा जो है वो सीधा बुन दिया सेल्वेज वाला, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर स्लिप स्लिप स्लिप, और इन तीनों का फिर हमने इस तरह से एक बनाना है, फिर 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 5 सीधे, 1 2 3 4 5। तो जिस तरह ये पहले फंदे को छोड़कर जिस तरह 18 फंदे बुने गए हैं, ये मैं फिर से ऐसे ही रिपीट करूंगी कि 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 सीधे, 1 2, फिर स्लिप स्लिप स्लिप, और फिर इनको इस तरह से हम सीधा बुन देंगे, 3 का 1 बना देंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 5 सीधे, 1 2 3 4 और 5, और आखिरी फंदा हमारा किनारे वाला फंदा। तो ये होगी हमारी 11 सिलाइयाँ। 12वीं सिलाई में डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी आखिरी सिलाई है। 1 फंदा सीधा, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले फंदे को छोड़कर 18 फंदे जिस तरह बुने गए हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे। फिर से 8 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और आखिरी फंदा किनारे वाला फंदा हमने इस तरह से उतारना है। तो ये हमारी होगी 12 सिलाइयाँ। 2 सिलाइयाँ हमने फाउंडेशन रो डाली थी, और इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। 12 सिलाइयों का पैटर्न है। पहली 2 सिलाइयाँ जो है वो सेल्वेज फाउंडेशन रो डलती हैं, उसके बाद हमारी फिर 12 सिलाइयाँ ये डलती हैं। तो आप चाहे इसे ओवरऑल जैसे मैंने यहाँ पे बुना है वैसे भी बुन सकते हैं, या आप इसको एज अ बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो एज अ बॉर्डर यूज करेंगे तब आप इसको फिर लेडीज स्वेटर में डालेंगे, और होल ऐसे इसको यूज करेंगे तो नीचे आप प्लेन बॉर्डर बुन के ऊपर ऐसा ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर दें तो जेंट्स स्वेटर में भी डाला जा सकता है। तो आप लोगों को ये पैटर्न किस तरह का लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय। हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।